अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। अभी हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो ये है कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन महाराष्ट्र आइटा महाराष्ट्र की जानिब से परीक्षा परिषद पुणे और एजुकेशन कमिश्नर प्राथमिक को निवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया ये निवेदन इस बात पर दिया गया है कि पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो उम्मीदवार सेलेक्ट होते हैं उनके एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में सेकेंडरी का मीडियम यानी 10th क्लास का मीडियम जो तो शामिल किया जाए। इस बारे में बहुत दिनों से डिमांड चली आ रही थी। ये इस ताल्लुक से डिमांड आज माननीय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे और एजुकेशन कमिश्नर को दी गई है। देखिए, इसमें मुद्दा ये है कि यहाँ बतलाया गया है, आज ही ये निवेदन बज़रिए ईमेल इन्हें रवाना किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो सिलेक्शन के लिए जो मार्गदर्शिका आई हुई है 2 सितंबर 2021 की, इसके अंदर मुद्दा क्रमांक बो 1 में क्लास 6 to 8 और मुद्दा क्रमांक 2 क्लास 9 to 10 पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है जो शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता, उसके अंदर सेकेंडरी का मीडियम यानी 10th क्लास का मीडियम शामिल नहीं है। तो उस मीडियम को भी शामिल करने के ताल्लुक़ से ये निवेदन दिया गया है महाराष्ट्र आइटा महाराष्ट्र की जानिब से कि उस मीडियम को भी आगे आने वाली भर्ती में शामिल किया जाए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये डिमांड जल्द ही मंजूर भी होगी। तो देखिए, क्या था वो मीडियम के ताल्लुक़ से वो जो हम पॉइंट वो भी आपको बताते हैं। देखिए, मुलाकाती उपस्थिति ये जो पॉइंट मुद्दा नंबर 2 है, जिसके अंदर शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता दी गई है, इसमें बताया गया है कि क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता यानी जो एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ये RTE 2009 और उसी के साथ साथ जो GR है 25 फरवरी 2019 और 16 मई 2019 और 12 जून 2019 के शुद्धि पत्र के मुताबिक रहेगी, जिसमें 1st to 5th के लिए तो HSC DED या BEd की बात कही गई है। साथ ही मीडियम के ताल्लुक़ से कहा गया है उसमें कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और DED या BEd ये तीनों का जो मीडियम होता है वो मीडियम इसमें लिया जाएगा। अब इसी ताल्लुक़ से यहाँ पर क्लास 6 to 8 के लिए जो शैक्षणिक अर्हता थी, इसमें बताया गया है कि आप या तो DED चाहिए, DED प्लस ग्रेजुएशन चाहिए या फिर BEd चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% आपका ओपन कैटेगरी वालों के लिए कम से कम 50 ओवर एंड ऑल परसेंटेज सभी सब्जेक्ट का मिला के 50% होना चाहिए, और कास्ट वालों के लिए 45%। तो ये थी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DED, DLED, DTED, DED और TCH, या फिर BEd, BA BEd या BSc BEd, और साथ ही साथ TT पेपर सेकंड और CTT पेपर सेकंड दोनों में से कोई एक पास होना चाहिए। मीडियम के ताल्लुक़ से यहाँ उच्च माध्यमिक यानी कि 12th का और पदवी यानी ग्रेजुएशन का और DED BEd का मीडियम जो रहेगा, इन तीनों के मीडियम पर कैंडिडेट को प्रेफरेंस आएंगे, वो कैंडिडेट उसके लिए पात्र रहेगा, इस तरह की बात कही गई है। तो यहाँ पर इसमें यही डिमांड थी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एजुकेशन मीडियम 12th ग्रेजुएशन और BEd का मराठी या इंग्लिश है, सिर्फ 10 तक का मीडियम उर्दू है। तो ऐसे जो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको उर्दू के प्रेफरेंस नहीं आ रहे थे, तो उस चीज़ को शामिल करने के लिए ही बहुत दिनों से तलबा की तरफ से डिमांड थी, कैंडिडेट की तरफ से, वो डिमांड आज दी गई है। इसी तरह इसमें 9th और 10th के लिए भी वही कहा गया था, तो दोनों में ही कि इसमें 9th और 10th के लिए BEd या BPEd, BA BEd या BSc BEd ज़रूरी था, और साथ ही साथ जो है तो मीडियम जो देखा जाएगा इसमें ये हायर सेकेंडरी यानी 12th पदवी यानी कि ग्रेजुएशन और BEd या BPEd शारीरिक शिक्षण या विषयासाठीच्या पदासाठी, और जो शारीरिक शिक्षण है उसके लिए जो उसका ग्रेजुएशन रहेगा उसका सब्जेक्ट जो माध्यम से उन्होंने जो मीडियम से उन्होंने एजुकेशन हासिल किया है उस मीडियम के स्कूल के लिए वो एलिजिबल है। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई थी। तो इन दोनों चीज़ों में हमने आज डिमांड दी है कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी 10th क्लास का एजुकेशन को भी शामिल किया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये जो डिमांड दी गई है ये मुनासिब है या नहीं है, और आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि ये डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी? इस पर आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह के ऑथेंटिक इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे, क्योंकि हम मालूमात के साथ साथ आपको भरोसा देते हैं।